बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम 10-12 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा 10 है और उसका 12वां जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। और चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। और रेफरेंस बुक जो है वो लॉरेंस जे गिटमैन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो कंसेप्ट इसमें चेक किए गए हैं, एक पे बैक पीरियड और दूसरा एनपीवी। तो सॉल्व करते हैं जी प्रॉब्लम 10-12 को। मैं बुक से रीड आउट करता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। नील कॉर्पोरेशन हैज 3 प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशंस। द कैश फ्लो फॉर ईच प्रोजेक्ट आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। द फर्म हैज अ 16% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तीनों प्रोजेक्ट में हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी या इंटरेस्ट रेट जो होगा वो कितना है, 16%। ठीक है, तो हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, कैलकुलेट ईच प्रोजेक्ट्स पे बैक पीरियड विच प्रोजेक्ट इज प्रेफर्ड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। ठीक है, सबसे पहले तमाम प्रोजेक्ट का हमने क्या फाइंड करना है, पे बैक पीरियड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ए को पकड़ते हैं जी। ए रिक्वायरमेंट है हमारे पास जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, पे बैक पीरियड। तो प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड किस तरह से फाइंड करेंगे, एक टेक्निक होती है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कैश फ्लोज। देखिए, 0 टाइम पीरियड का मतलब कि हमारा जो इनिशियल कैश आउटले है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये शुरू में हमारा कैश आउटफ्लो होता है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। उसके बाद 13,000, 13,000, 13,000, 13,000। ठीक है, ये इस तरह से है। अब हमने पे बैक पीरियड फाइंड करना है, सिंपल। देखिए, पे बैक पीरियड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है अनडिस्काउंटेड, दूसरा होता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो यहाँ पे हमसे सिंपल पे बैक पीरियड पूछा गया है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, कम्युलेटिव कैश फ्लो फाइंड करेंगे। कम्युलेटिव कैश फ्लोज, जिस तरह से स्टैट में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करते थे, यहाँ पे भी हमने क्या करना है, कम्युलेटिव कैश फ्लोज फाइंड करने। तो ये 13,000 वैसे ही आ जाएगा। तो 13,000 में 13,000 जमा करेंगे तो ये 26,000, 26,000 में 13,000 ऐड करेंगे तो 39,000, फिर उसमें ये वाला 13,000 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 52,000, 52,000 में 13,000 ऐड करेंगे तो 65,000 हो जाएगा। ठीक है, ये था जी हमारे पास कम्युलेटिव कैश फ्लो। अब हमारे पास पे बैक पीरियड फाइंड करने के लिए एक टेक्निक है। ठीक है, पे बैक पीरियड। अब देखिए, पे बैक पीरियड क्या है, वो टाइम पीरियड जिसमें हम अपनी इनिशियल कॉस्ट को रिकवर कर लेंगे। ठीक है, वो पे बैक यानी कि हमने जितना पैसा लगाया है वो कितने अरसे में हमें वापस मिल जाएगा। ये जो 40,000 हमने लगाया कितने अरसे में हमें वापस मिल जाएगा। तो पे बैक पीरियड, इसको पी भी लिखते हैं शॉर्टकट। तो इसका फार्मूला है हमारे पास ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो अब हमने देखें इनिशियल हमारे पास कैश आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने हैं, 40,000। तो कम्युलेटिव कैश फ्लो में हमने देखना है कि उससे कम कहां पे हमारा पास इनिशियल कैश आउटफ्लो। ठीक है, कहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, पूरी हो रही है। अब 40,000 हमने इन्वेस्ट किए हैं। देखें यहाँ पे 40,000 से कम वाला कम्युलेटिव कैश फ्लो कहाँ पे है, देखें ये भी कम है, ये भी 26,000, ये 39,000 है और ये 52,000 है। इट मीन हमारा जो कैश ये 40,000 है वो रिकवर हो रहा है, इन 2 सालों के दरमियान रिकवर हो रहा है। 39 और 52 के दरमियान हमारी जो वैल्यू है वो 40,000 है। ठीक है, हमने बेसिकली क्या देखना है, हमारा 40,000 कहां पे रिकवर हो रहा है। अगर यहाँ पे एग्जैक्टली 40 ईयर्स होता, मीन के सपोज कर लो यहाँ पे होता 40,000
एग्जैक्टली आ रहा होता। तो सिंपल हमारा जवाब था, पे बैक पीरियड हमारा इससे सामने वाला जो था 3 ईयर, तो हमारा 3 ईयर्स होता। अब देखिए ये वैल्यू 39,000 से कम है और ये 40,000 से ज्यादा है, तो इट मीन पे बैक पीरियड जो है वो इन दो वैल्यूज के दरमियान में है। तो ये जो ए होगा ये सबसे कम जो वैल्यू होगी इन दो में से, उसके सामने ईयर्स कितना है 3, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा ए होगा। तो ए वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस, अब बी क्या होगा, जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 40,000, इसको हम कहेंगे बी। तो ये 40,000 माइनस, अब देखिए सी की कौन सी अमाउंट होगी, सी वो अमाउंट होगी जो हमारे ए के सामने, ठीक है, ए की जो हमारे पास वैल्यू कितनी है वो है 3, ठीक है, ठीक है जी। तो ये बी हमारा होगा 40,000 और सी का क्या होगा, ए के बिल्कुल सामने जो कैश फ्लो होगा वो हमारा सी होगा, ठीक है, मेन के 39,000, ठीक। अब डी क्या होगा, देखिए डी जो होगा वो कैश फ्लो कॉलम में देखेंगे, जो ए और सी वाला कैश फ्लो होगा उसके नीचे जो कैश फ्लो होगा वो होगा डी, उसको हम बोलते हैं डी, ठीक है। डी वो कितना है 13,000, तो ये आ जाएगा 13,000। तो इसको हम 3 प्लस ये 1,000 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 प्लस ये आ जाएगा 0.08, तो ये आ जाएगा जी 3.08 ईयर्स, ठीक है। अगर हम इनको डेज में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं हम, देखें किस तरह से कर सकते हैं। 3 ईयर्स कंप्लीट हैं, तो 0.8 को आप मल्टीप्लाई कर दें, 0.08 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये डेज में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 डेज तकरीबन, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। या अगर डेज में ना भी कन्वर्ट करें तो कोई बात नहीं, आप 3.08 ईयर्स भी लिख सकती हैं, ठीक है, जो मर्जी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये था जी प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड। इसी तरह से हमारी वही ए रिक्वायरमेंट है, अब हम प्रोजेक्ट बी का जो दूसरा है हमारे पास प्रोजेक्ट बी, उसका पे बैक पीरियड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 कैश फ्लोज। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो इसकी भी 40,000 आउटफ्लो है, तो नेगेटिव लिखने हैं। और रिमेनिंग कैश फ्लो क्या है 10,000, 13,000, 16,000, ओ सॉरी फर्स्ट जो कैश फ्लो है वो 7,000, 10,000, 13,000, 16,000 एंड 19,000। इसके बाद हम बनाएंगे कम्युलेटिव कैश फ्लो। मैं सी लिख रहा हूं, कम्युलेटिव कैश फ्लोज, ठीक है। तो ये 7,000 सेम एज इट ऐसे ही आ जाएगा। 7,000 में 10,000 ऐड करेंगे तो ये 17,000, 17,000 में 30,000 ऐड करेंगे 13,000, तो ये हो जाएगा 30,000, और 16,000 ऐड करेंगे तो 46,000, और 19,000 ऐड करेंगे तो 64,000। ये आ गया हमारे पास कम्युलेटिव कैश फ्लो। अब हमने पे बैक पीरियड फाइंड करना है, तो पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट बी का हम फाइंड कर रहे हैं, तो ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। तो सबसे पहले जो ए है
उसको हम फाइंड कर देते कि 40,000 हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 40 से कम और उससे एक वैल्यू ज्यादा कौन सी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो 40,000 है वो 30 एंड 46 के दरमियान आ रहा है, ठीक है। तो ए कौन सी वैल्यू होगी, जो इसमें से छोटी वैल्यू होगी इन दोनों से दरमियान में 30,000, इसके सामने वाली जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, ए, वो है 3 प्लस बी कौन सा होगा, ए के बिल्कुल सॉरी बी हमारी ये होगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो है 40,000 एंड माइनस सी, सी कौन सा होगा, ए के बिल्कुल सामने जो वैल्यू होगी कमुलेटिव कैश फ्लो में, उसको हम नाम देंगे सी का। और डी कौन सी वैल्यू होगी, डी जिसमें ए और सी है, इससे नीचे वाला जो कैश फ्लो होगा वो हमारा क्या होगा, डी, यानी कि ए और सी इस लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे कैश फ्लोज में जो नीचे वैल्यू है 16,000, ये हमारा क्या होगा, डी होगा। तो इस तरह से आपने देखना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करेंगे जी, 3 प्लस 40 माइनस 30 10,000 डिवाइडेड बाई 16,000 3 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 16,000 करेंगे तो 0.63, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.63 ईयर्स, ठीक है। तो अगर आप इनको मंथ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 0.63 को मल्टीप्लाई कर दें 3 ईयर्स एंड मल्टीप्लाई बाय 12, तो 7 मंथ, ठीक है, और 16 डेज। यहाँ पे हमने ऊपर कैलकुलेशन में मेरे ख्याल में गलती की है, हमने 0.08 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लें। अब देखिए ये हमारे पास डेज नहीं है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में। अब 0.08 है तो इसको 30 से नहीं बल्कि पहले मंथ बनाएंगे, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.08 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 0.96 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो ये हमारे पास डेज आ जाएंगे 28 डेज, 3 ईयर्स एंड 28 डेज, ठीक है। ये थोड़ी सी करेक्शन थी तो इसके लिए माजरत। 7 मंथ एंड 16 डेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्रोजेक्ट बी का पे बैक पीरियड। अब हमने प्रोजेक्ट सी का पे बैक पीरियड फाइंड करना है, तो उसको भी देख लें। year 0 1 2 3 4 5 कैश फ्लोज हम लिखेंगे। सबसे पहले आउटफ्लो कितना है हमारे पास 40,000, या इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हम लगाएंगे इसको नेगेटिव लिखना है। उसके बाद कैश इनफ्लोज है हमारे पास 19,000, 16,000, 13,000, 10,000 एंड 7,000, ठीक है। तो कमुलेटिव कैश फ्लो हम बनाएंगे। कमुलेटिव कैश फ्लो बनाने के लिए हम तमाम कैश फ्लोज को एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे। सी फॉर कमुलेटिव कैश फ्लोज, तो ये 19,000 आ जाएगा सेम। 19 में 16,000 ऐड करेंगे तो ये 35,000,
35 में 13,000 ऐड करेंगे तो 48,000 आ जाएगा, और ये 10,000 ऐड करेंगे 58,000, एंड 7,000 ऐड करेंगे तो ये 65,000। तो पे बैक पीरियड फाइंड करेंगे। पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट सी का फाइंड कर रहे हैं, तो ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, ये एक आध क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मेथड बेसिकली वैन हॉर्न की बुक से मैंने अडॉप्ट किया है, जो कि मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा है, आसान मेथड है, तो इस वजह से ये मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो 40,000 हमारे पास है, देखना है कि 40,000 में कहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो 40,000 इसमें लाई कर रहा है, तो इन दो वैल्यूज के दरमियान है। ठीक है, तो इसमें से जो सबसे मिनिमम है, यानी कि छोटी वैल्यू कौन से 35,000, तो इसके सामने जो वैल्यू है 2 ईयर्स, वो हमारा क्या कहलाएगा ए, तो ए मीन 2 ईयर्स। ठीक है, अब ए के बिल्कुल सामने जो वैल्यू है 35,000, इसको हम क्या नाम देंगे, सी का, और जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसको नाम देंगे बी का। तो 40,000 माइनस सी कितना है हमारे पास 35,000, डिवाइड करेंगे डी हमारे पास कौन सा होगा। अब देखिए ये ए और सी वाली लाइन है जो इसका कैश फ्लो, इससे नीचे वाला जो कैश फ्लो है 13,000, ये हमारे डी होगा, तो डिवाइडेड बाई 13,000। टू प्लस 40 माइनस 35, तो ये 5,000, डिवाइड करेंगे 13,000 से, 2 प्लस 0.38 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 2.38 ईयर्स। ठीक है, अगर आप इसको मंथ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ईयर्स 4 months एंड 16 days। ठीक, 3.8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मंथ आ जाएंगे, फिर रिमेनिंग को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेज आ जाएंगे। तो ये इस तरह से हम फाइंड करेंगे जी पे बैक पीरियड। तो ये 3 प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड हमने फाइंड कर लिया है। तो विच प्रोजेक्ट इज प्रेफर्ड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, तो कह रहे कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड मेथड। तो सबसे पहले तो हम रैंक कर लेते हैं कि पे बैक पीरियड था कितना सबका। ठीक है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। तो प्रोजेक्ट ए का जो पे बैक पीरियड था वो हमारे पास था 3.08 ईयर्स, 3.08। प्रोजेक्ट बी का था हमारे पास 3.63 ईयर्स, और प्रोजेक्ट सी का था हमारे पास 2.38 ईयर्स। तो बताएं जी कौन सा प्रोजेक्ट इसमें से सॉल्व करेंगे। तो ज्यादा जोश नहीं दिखाना, ठीक है, जज्बात को काबू में रखना है, ये नहीं करना कि जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको देखना है। देखें, हम पढ़ रहे हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट के लिए, वैल्यूएशन के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं। तो जितने थोड़े अरसे में हमारे पैसे रिकवर हो जाएं वो प्रोजेक्ट हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे कम पे बैक पीरियड देखना है, ना कि सबसे ज्यादा। तो प्रोजेक्ट सी का जो है वो पे बैक पीरियड सबसे कम है, तो प्रोजेक्ट सी इज प्रेफर्ड because it has shortest payback period, shortest payback period। ठीक है, तो सबसे शॉर्टेस्ट जो पे बैक पीरियड होगा ये इसी प्रोजेक्ट का है। तो ये थी ए रिक्वायरमेंट। अब हम चलते हैं जी बी रिक्वायरमेंट की तरफ। बी रिक्वायरमेंट में हमारे से पूछा कि एनपीवी फाइंड करें तीनों प्रोजेक्ट की। तो हम एनपीवी फाइंड करते हैं जी। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट ए की एनपीवी फाइंड करेंगे। प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लो लिखना है सबसे पहले शेयर। इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो है 40,000।
एनुअल कैश इनफ्लो सेम है तो हम डायरेक्ट एनुटी वाला मेथड लगा रहे हैं, एनुअल कैश फ्लो, ठीक है, या आर वो 13,000 है तो डायरेक्ट हम एनुटी का फार्मूला लगा लेंगे, बजाय इसके हम टेबल में हर एक का फैक्टर देखें, क्योंकि कैश फ्लो सेम है। तो इंटरेस्ट रेट हमारे पास 16% है, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, तो एनपीवी फाइंड करेंगे। तो एनपीवी फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो एनपीवी का फॉर्मूला है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी इंटरेस्ट एन। तो आर हमारे पास वैल्यू कितनी है जी, आर की वैल्यू है जो एनुअल कैश इनफ्लो है वो है 13,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, इंटरेस्ट रेट है 16%, नंबर ऑफ ईयर्स 5, 13,000। तो ये टेबल में हम फैक्टर देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.274। तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 42,562 डॉलर, ठीक है। तो एनपीवी फाइंड करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे एनपीवी फाइंड करने के लिए। तो एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है हमारे पास 42,562 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 40,000, तो रिमेनिंग आ जाएगा 2,562 डॉलर, ठीक है। तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन के इसको कंसीडर किया जा सकता है। तो ये थी जी एनपीवी। डिसीजन हम बाद में करेंगे, तीनों प्रोजेक्ट ही पहले एनपीवी फाइंड कर लें। उसके बाद प्रोजेक्ट बी की हम एनपीवी फाइंड करते हैं, फिर उसके सी की करेंगे, फिर देखेंगे कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए और कौन सा नहीं। तो उसके बाद प्रोजेक्ट बी की एनपीवी फाइंड करेंगे। अब प्रोजेक्ट बी में जो कैश इनफ्लोज हैं वो हर साल डिफरेंट हैं, तो यहाँ एनपी वाला फार्मूला लगा के हम फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लोज। तो 0 टाइम पीरियड में हमारा 40,000 जो कैश आउटफ्लो है इसको नेगेटिव लिख देंगे। बाकी रिमेनिंग जो कैश फ्लो है वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कैश फ्लो 1 ईयर के 7,000, 10,000, 7,000, 10,000, 13,000, 16,000 एंड 19,000, ठीक है। अब हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू में हम फैक्टर देख लेंगे कितने परसेंट के ऊपर, 16% के ऊपर, ठीक है। अब ये सेम ऐसे ही है जैसे इस 7,000 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। हम प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से फाइंड करते थे, फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है, IN। तो हमने भी क्या है 16% और 1 ईयर का फैक्टर देखना है सबसे पहले। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.862, फिर 16% और 2 ईयर्स वो आ जाएगी 0.743, फिर 16% पे 3 ईयर्स का 4, और इस तरह से देखते जाएंगे 0.641, 0.552 एंड 0.472। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगी जी, प्रेजेंट वैल्यू पीवी 7,000 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 10,000 को इससे मल्टीप्लाई, 13,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी।
ये आ जाएगा जी 60347430 8330 एंड 9044। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 39673। तो ये आ जाएगी जी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसकी एनपीवी फाइंड करनी है। तो एनपीवी का फार्मूला है हमारे पास, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है 39,673 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 40,000। तो ये नेगेटिव आ जाएगा -327। तो ये वैसे ही कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो एनपीवी है वो नेगेटिव में आ रही है, तो ये वर्थ वाइज वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो डिसीजन हम बाद में करते हैं, थोड़ा इसको कर लें। तो प्रोजेक्ट सी की अब हम एनपीवी फाइंड करते हैं। तो ईयर लिखेंगे सबसे पहले, ईयर्स 0 1 2 3 4 5। कैश फ्लोज लिखेंगे, 0 टाइम पीरियड में हमारे पास 40,000 कैश आउटफ्लो है, एंड 1 ईयर में है जी 19,000 16,000 13,000 10,000 एंड 7,000। तो यहां पे हम सिंपल वैसे ही प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर देखेंगे 16% के ऊपर। तो फैक्टर आएगा जी, पहले वही सेम रहेंगे फैक्टर 16% पे 0.862 0.743 0.641। ठीक है, ये हर रेट वही रहेगा, इधर से 1 ईयर 2 ईयर 3 4 5 ये इस तरह से फैक्टर देखना है। 0.552 0.476। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 16,378 11,000 888 8 333 5520 एंड 333 2। तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45,451। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो एनपीवी फाइंड करेंगे, एनपीवी का फार्मूला लगाएंगे हम, एनपीवी इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है 45,451 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 है, तो ये आ जाएगा जी $5451। तो ये होगी प्रोजेक्ट सी की एनपीवी। ठीक है, तो अब अगर हम बी इस बेस पे देखें, विच प्रोजेक्ट इज प्रेफर्ड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, तो इसका क्राइटेरिया क्या है, जिसकी एनपीवी सबसे ज्यादा होगी हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो देखते हैं जी, ये प्रोजेक्ट ए है, ये प्रोजेक्ट बी है और प्रोजेक्ट सी है। तो प्रोजेक्ट ए की जो एनपीवी थी वो थी हमारे पास 2562, प्रोजेक्ट बी की थी नेगेटिव 327 एंड प्रोजेक्ट सी की जो एनपीवी थी वो थी 5451। तो जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी सबसे ज्यादा होगी उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे, प्रेफर्ड देंगे। प्रोजेक्ट सी इज प्रेफर्ड using NPV techniques
using NPV technique because project C has greatest NPV। ठीक है, क्योंकि जिसकी NPV ज्यादा होगी उसी प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये थी हमारे पास बी रिक्वायरमेंट। लास्ट रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की, कमेंट्स ऑन योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए एंड बी एंड रिकमेंड द बेस्ट प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन योर रिकमेंडेशंस। तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं दोनों मेथड के जरिए। प्रोजेक्ट सी सबसे लोएस्ट पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट सी का था और सबसे हाईएस्ट जो थी एनपीवी वो भी प्रोजेक्ट सी की है। तो हम लिख सकते हैं एट 16% प्रोजेक्ट सी हैज ग्रेटेस्ट एनपीवी and lowest payback period so project C is preferred, ठीक है, क्योंकि एक तो उसके एनपीवी ज्यादा है, दूसरा पे बैक पीरियड सबसे कम है। तो ये है जी हमारे पास प्रॉब्लम 10-12 और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।